हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड एग्जाम्स की भी अच्छी तैयारी चल रही होगी। एग्जाम है मैथ्स का अभी, जैसे कि तो हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 12 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हमने और भी वीडियोस देखे थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे हम आज, कौन से चैप्टर के? 12th चैप्टर के। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इससे पहले कि हम इसके क्वेश्चंस देखें, इसमें आपको क्या याद होना चाहिए? इसके जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया के जो फॉर्मूलेज हैं वो हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अ क्यूबिकल ब्लॉक अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूब है, ये रहा क्यूब, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल डायमीटर एज शोन इन फिगर। डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट पॉसिबल डायमीटर। हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए क्या निकालोगे? पहले इसका सरफेस एरिया, फिर इसका सरफेस एरिया, फिर दोनों को क्या कर देंगे हम? टोटल ऐड कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा इसका? तो हम लिख देते हैं आंसर, खुद से सॉल्व करना है आपको। 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके अभी हम अगर फॉर्मूले की बात करें तो हमें सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, एक तो सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला, देन स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनके फॉर्मूलेज मींस कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया हमें क्या होने चाहिए? इनके लर्न होने चाहिए। तो हमारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम क्या कर लेंगे? इजीली उनको सॉल्व कर देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड स्फीयर। अभी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करें तो क्या होता है? 2πr/h। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2πr/r+h। स्फीयर की बात करें तो इसका क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया? 4πr²। हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो ये हो जाता है 2πr² एंड 3πr²। नेक्स्ट एक कोन भी आएगा हमारा, कोन का भी लिखते हैं यहाँ पे। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? πr/l। और टोटल सरफेस एरिया होता है πr/r+l। तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। क्यूब का देखें तो क्यूब का होता है 6 × h का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर हमने लिख दिया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन, टेंट दे दिया, यहाँ पे एक टेंट है, कौन सी शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में, इसके ऊपर एक कोन है। ठीक है, ये हमारी स्लैंट हाइट है इसकी, ये हमारी इसकी हाइट हो गई, ये 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया। सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द कैनवस। टोटल एरिया मीन्स पहले इसका कॉन का एरिया निकालो, फिर इसका क्या नाम है, इसका सिलेंडर का एरिया निकालो, दोनों को क्या कर देंगे? टोटल। अभी कॉन का एरिया देखें तो निकल जाएगा इजीली, πr/l, एल ही चाहिए हमें। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड वाले का? 44 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन में दे दिया रेडियस एंड स्लैंट हाइट। रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों रेशियो में है, ये रेडियस एंड स्लैंट हाइट। कर्व्ड सरफेस एरिया दे दिया 286 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस निकालना है, हो जाएगा इजीली। तो क्या आएगा हमारा इसका रेडियस थर्ड का? 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देंगे कर्व्ड सरफेस का, कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या होता है? πr/l। वो क्या ले लेंगे हम? एक को 7x, x को 1 को 13x, और इसको कर देंगे हम सॉल्व। अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कॉनिकल अबव। क्या बोला है इसने? अ सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड कॉनिकल अबव। एक सॉलिड है, हेमिस्फेयर की फॉर्म में है, हेमिस्फेयर, ये रहा हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर तो नीचे है और कॉन ऊपर, तो ये रहा कॉनिकल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 पार्ट्स आर इक्वल, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है इक्वल।
मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल है। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ रेडियस रेशियो हाइट निकाल देंगे। दोनों के फॉर्मूलेज लगाना, दोनों को इक्वल करना, उससे क्या आ जाएगा, हमारा रेडियस का और हाइट का वैल्यू आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1/√3। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। टू क्यूब्स ईच विथ 12 सेंटीमीटर एज। एज इसकी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। दो क्यूब्स हैं, तो हम बनाते हैं यहाँ पे दो क्यूब्स। तो हम बनाएंगे क्यूब। ये हो गया हमारा एक क्यूब, ठीक है। अभी क्या बोला उसने, देखो इस टाइप का कुछ डायग्राम बनेगा। दो क्यूब्स बना दिए हमने, ईच विथ 12 सेंटीमीटर एज। 12 सेंटीमीटर इनकी एज है। जॉइंट एंड टू एंड चिपके हुए हैं दोनों, क्यूबॉइड बन गया एक बड़ा। इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकाल देंगे इजीली। क्या आएगा, क्यूबॉइड बन गया तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + HL। ये फॉर्मूला यूज करके हम इसका क्या निकाल देंगे, सरफेस एरिया। तो 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, इसका सरफेस एरिया। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब्स हैं, सेम बात है, वॉल्यूम दे रखा है, सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम हो जाता है ए क्यूब, तो ए की वैल्यू आ जाएगी मतलब एच की, उससे हम सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकाल सकते हैं। तो सिक्स का आंसर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी देखो सेवेंथ क्वेश्चन है 2016 और 18 का। एक स्फीयर है ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसके अंदर क्या डाल दिया, स्फीयर, बॉल डाल दिया मान लो, partly filled with water. If the sphere is completely submerged in water, the water level in the cylindrical vessel raises by 3, 5 by 9. हमें निकालना है diameter of the cylindrical vessel। तो निकाल देंगे हम इसका डायमीटर। एक स्फीयर को ड्रॉप किया है सर्कुलर कोन में, डायग्राम बनाएंगे। स्फीयर राइट सर्कुलर सिलेंडर में हमने इसको ड्रॉप किया, निकाल देंगे इसका डायमीटर। कितना आएगा डायमीटर इसका, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट अ क्यूबॉइडल मेटल प्लेट ऑफ 1 सेंटीमीटर थिकनेस। सब चीज़ें दे रखी है, खाली हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब निकालना है। इसको भी हम इजीली कर देंगे। लेंथ ब्रेड दे रखा है, थिकनेस दे रखी है, क्यूबॉइडल की बात हो रही है, टोटल सरफेस एरिया हमें इसका निकालना है। तो क्या आएगा, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन पार्ट है, अच्छे से करना है, एक एक पार्ट को मल्टीप्लाई डिवाइड इन सब में मिस्टेक हो जाती है। इजी लगता है लेकिन इनमें भी मिस्टेक कभी कभी हमसे हो जाती है, तो ध्यान से करना है। अ वुडन, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। क्या दे रखा है, देखो डायग्राम इधर बना देते हैं। ये एक सिलेंडर है। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर। दोनों साइड से इसने क्या किया, हेमिस्फीयर निकाल दिए, हेमिस्फेरिकल टाइप पार्ट निकाल दिया। तो ये ऐसे निकाल दिया हमने। ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर दे दी 10 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल कैसे निकालोगे इसका, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स तो निकाल दिए हैं, तो इनको हम माइनस कर देंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया का 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में एक सिलेंडर और एक कोन की बात कर रही है। ये भाई ये हो गया हमारा एक सिलेंडर और ये हो गया हमारा एक कोन। इन दोनों का क्या बोल दिया उसने, रेडियाई जो है वो इक्वल है और हाइट्स भी इक्वल है। तो ले लेते हैं ये रेडियस और ये हाइट।
ये रेडियस और ये हाइट इक्वल है। अभी आगे क्या बोला, कर्व्ड सरफेस एरियाज, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया का रेशियो दे दिया 8:5। हमें शो क्या करना है, दोनों का रेशियो जो रेडियस और हाइट का होगा वो 3:4 है। फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे को जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, जो फॉर्मूला होता है वो लिख देंगे और उसको 8:5 के इक्वल कर देंगे, तो उससे हमारा रेडियस और हाइट की रेशियो आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स of hollow hemispherical vessel are 12 and 16. Cost of painting 1 centimeter square of the surface area is ₹5. टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है, इजी क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा इसका, पहले तो हेमिस्फेरिकल मैं डायग्राम बता देती हूँ। ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, अंदर इसका मतलब एक स्मॉल रेडियस, ये स्मॉल रेडियस हो जाएगा और ये लॉन्ग वाला रेडियस। डायमीटर दे रखे हैं तो रेडियस हो जाएगा एक 6 और एक 8। ठीक है, अभी इसका पहले क्या निकालोगे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, π/r² माइनस r²। ठीक है, उसके बाद टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या आ जाएगी इसकी, ₹3579.60। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 2020 में ये क्वेश्चन आया है। सारे क्वेश्चन हमें ध्यान से करने हैं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो ज़रूर पूछें और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें। कर ली होगी अभी तक, बट और भी जैसे 2-3 दिन भी जितने भी बच्चे हों उसमें हमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 500% आर टेकिंग डिप इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड। क्यूबॉइडल पॉन्ड की बात हो रही है, लेंथ दे रखा है, ब्रेड दे रखी है, कर लेंगे हम इजीली। आंसर लिख देती हूँ इसका। राइज ऑफ वाटर लेवल निकालना है तो आंसर हाइट निकालनी है हमें, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.005 मीटर। 13 क्वेश्चन देखो, अ कॉनिकल वेसल विद बेस रेडियस 5 एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। कॉनिकल वेसल की बात करिए। दिस वाटर इज एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल में डाल दिया, रेडियस हो गया 10, हाइट निकालनी है इन विच सिलेंड्रिकल वेसल में मतलब उसका राइज हो। ये भी इजी क्वेश्चन है, कर लेंगे। 16 और 20 में ये क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर लिख देते हैं। क्या आएगा, हाइट आ जाएगी इसकी 2 सेंटीमीटर। ये 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो भी अच्छे से कर लेने हैं हमें। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट out from one face of a cuboidal wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। ध्यान से समझना, hemispherical depression is cut from a cubical wooden block। एक cubical wooden block में से क्या कर दिया उसने, क्या हटा दिया, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। ठीक है, उसका डायमीटर L है, डायमीटर जो है वो क्यूब के एच के इक्वल है, तो हमें सरफेस एरिया जो है रिमेनिंग सॉलिड का निकालना है। तो क्या आएगा, L²/4 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन, अ टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये सिलेंडर है, एक टेंट है सिलेंडर फॉर्म में, हाइट है उसकी 3 मीटर्स, तो हाइट हो गई 3, कॉनिकल शेप है उसके ऊपर, ये कौन है। टोटल हाइट ऑफ द टेंट, ये टोटल हाइट ऑफ द टेंट है 13.5 अबव द ग्राउंड। कोस्ट निकालना है, कोस्ट निकालने के लिए पहले क्या करोगे, इसका एरिया निकाल देना। एरिया रेडियस भी दे रखा है हमें, देखो रेडियस है 14। कोस्ट निकालने के लिए क्या निकालेंगे, दोनों का एरिया निकालो, दोनों के एरिया को टोटल कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा इससे सरफेस एरिया, फिर उसको ऐड कर देंगे तो कॉस्ट क्या आएगी हमारी 2068। अभी देखो जो इसका कोन का जो एरिया होता है वो होता है πRL, तो उसके लिए पहले L निकालना रहेगा। L होता है √r² प्लस h²। प्लांट हाइट निकालोगे तो क्वेश्चन क्या इजीली सॉल्व हो जाएगा, आपका एरिया निकल जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी क्वेश्चन में। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड है राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में,
मतलब किस पे बना हुआ है वो? एक राइट सर्कुलर कौन है, वो किस पे बना हुआ है? हेमिस्फीयर पे। ऐसा टाइप का डायग्राम है। रेडियस जो है उसका दोनों का 7 है, क्योंकि देखो चिपके हुए हैं दोनों, तो 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया रेडियस। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट डायमीटर। ध्यान से समझना, इसने बोल दिया कि हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट डायमीटर। अभी 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो डायमीटर 14, इसका मतलब ये 14 दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए पहले वॉल्यूम ऑफ क्या निकालेंगे, हेमिस्फीयर, फिर वॉल्यूम ऑफ कोन। दोनों वॉल्यूम्स को क्या कर देंगे हम, ऐड। तो हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दोनों निकाल देंगे हम, फिर उसको इसमें रख देंगे। 17 क्वेश्चन देखो, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है हमारे। A solid metallic cylinder of diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is melted and recast into 12 toys in the shape of right circular cone. Right circular cone. Right circular cone mounted on a hemisphere. ये हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर राइट सर्कुलर कोन है। इस टाइप का एक टॉय है। हमें क्या करना है, रेडियस दोनों का मतलब डायमीटर 12 है तो रेडियस हो गया ये। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर निकालना है, तो रेडियस तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय निकालनी है। टोटल हाइट मतलब ये पूरी हाइट निकालनी है। और दे क्या रखा है, द हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस। हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस। तो रेडियस हमारे पास है, देखो हमारे पास क्या दे दिया इसने, एक हमारे पास हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ये क्या है, अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर। सिलेंडर की बात हो रही है यहाँ पे, हमने डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया। अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है इसका 12 सेंटीमीटर। हाइट है इसकी 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हाइट। इसको मेल्ट कर दिया और बना दिया इससे कोन। कोन बना के इसको क्या किया, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, फिर इसको हेमिस्फीयर में लगाया ऑफ सेम रेडियस। दोनों का रेडियस सेम है। हमें क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर का हमें रेडियस निकालना है और टोटल हाइट ऑफ द टॉय, इस टॉय का हाइट निकालना है, ये करना है हमें। तो कर लेंगे। हाइट ऑफ द कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस। हाइट ऑफ द कोन मतलब इस कोन का जो हाइट है वो 3 टाइम्स रेडियस का 3 टाइम्स है। तो निकाल देंगे हम इसका आंसर। तो क्या आएगा हमारा टोटल हाइट, टोटल हाइट आ जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। मतलब टोटल हाइट कैसे निकालोगे, इसमें पहले तो इसको हमें रेडियस चाहिए, अभी रेडियस की बात करिए कि हाइट जो है, हाइट ऑफ कोन इस 3 टाइम इट्स रेडियस, इसके 3 टाइम रेडियस के 3 टाइम्स है। ठीक है, कर लेंगे। अब ये गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन भी जरूर आता है एग्जाम में। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends। देखो गुलाब जामुन ऐसा होता है, लंबा वाला गुलाब जामुन खाया हो तो ऐसे टाइप में होता है। दो पार्ट्स क्या है, हेमिस्फेरिकल। तो टोटल लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस 1.4। हमें क्या निकालना है, फाइंड हाउ मच सिरप। तो पहले हम इसका क्या निकाल देंगे, सरफेस एरिया से हम इसको कर लेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 338.184 सेंटीमीटर स्क्वायर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड टॉयज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड टॉय है हेमिस्फीयर की फॉर्म में, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन उसके ऊपर है। हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन इज 2, डायमीटर ऑफ द बेस इज 4। वॉल्यूम ऑफ द टॉय हमें निकालना है, निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों को ऐड कर दो, क्या आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस 2, 3, 4 मार्क्स के। अभी हम आ जाते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
और सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है, दो हेमिस्फीयर फॉर्म में कट हुआ। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर। तो क्या करोगे, रेशियो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। और टू हेमिस्फीयर मतलब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। तो 4πr², क्योंकि ये दो सरफेस एरिया के दो हेमिस्फीयर के इक्वल है टेकन टुगेदर, टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर, तो क्या हो जाएगा 2 × 2πr²। सही है, यहाँ तक यही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 1:1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया है। वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose एरिया ऑफ द बेस इज 150, हमें वॉल्यूम निकालना है। एरिया दे दिया और हाइट दी है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्या कैसे निकालोगे, देखो एरिया दे दिया तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ कोन क्या होता है πRL = 156। अभी हाइट भी दे रखी है, वर्टिकल हाइट मतलब हमें h दे रखा है, h कितना है 8, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन निकाल देंगे हम इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका। फॉर्मूला लगा के खुद से करना है सॉल्व। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अ टॉप इज ऑफ द शेप ऑफ अ कोन, कोन शेप में एक टॉप है, हेमिस्फीयर के ऊपर है, सेम रेडियस है, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट इज 15.5। सरफेस एरिया निकालना है पूरे टॉप का, तो उसका पहले सरफेस एरिया निकालो, इसका निकालो, क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप कितना आएगा 214.5। खुद से सॉल्व करना है हमें ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ये मैंने कहा था कि आपको फॉर्मूलेस क्या होने चाहिए सारे लर्न। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या होता है 3πr²। ये हमें क्या होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr², ये हमें लर्न होना चाहिए। द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज r सेंटीमीटर, इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, होल सरफेस ऑफ टू पार्ट्स विल बी, क्या होगा सरफेस, रेडियस ऑफ अ स्फीयर 2 है, सॉरी रेडियस ऑफ अ सरफेस इज r, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो क्या होगा, क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है वैसे हमारा 4πr², टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2πr², तो 6πr², क्या हो जाएगा हमारा आंसर 6πr²। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो 16:9। दोनों स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है 16:9। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr², ठीक है। 16/9 दे रखा है हमें, इससे हमारा ये आ जाएगा 4:3। अभी हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 64:27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64:27। देखो 4 का क्यूब हो गया 64, 3 का क्यूब हुआ 27, क्योंकि रेडियस का क्यूब होगा, उसके पास जो नंबर्स या वैल्यूज होती है वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा 64:27 इसका आंसर। तो ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 12 के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिए। थैंक यू।